शिवम में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ शिवम में। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार का चुनाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक चीज़ नज़र आती जा रही है, वो है मुसलमानों को लेकर के। ये लोग योगी का डर दिखाते हैं, मोदी का डर दिखाते हैं कि भाई योगी आएंगे तो ये कर देंगे, मोदी आएंगे तो ये कर देंगे, आप लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन क्या इसमें यथार्थ रूप से सच्चाई है? ये आप कमेंट करके बताएं। अगर आप ये देख रहे हैं, आप बताएं कि योगी और मोदी के आने के बाद क्या लोगों में सुरक्षा बढ़ी है? सुरक्षा बढ़ी है, लोगों में विश्वास बढ़ा है। हाँ, योगी का मतलब राष्ट्रवाद है। अगर आप राष्ट्रवाद से चल रहे हैं, आप राष्ट्रवाद को लेकर के चल रहे हैं, तो योगी आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। लेकिन आप अराजकता के साथ चलेंगे, आप अगर सांप्रदायिकता के साथ चलेंगे और आप राष्ट्र विरोधी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, तो फिर योगी आपके लिए काल है। ये तो चीज़ें होती ही हैं और हर देश के नेता में होना भी चाहिए। लेकिन आज बात करते हैं बिहार चुनाव में एक ऐसे स्टेटमेंट से, जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब वो लाल कृष्ण आडवाणी लोगों को अच्छे नहीं लगते थे। जब लाल कृष्ण आडवाणी रिटायर हुए तो मोदी प्रधानमंत्री बने, तब लोग लाल कृष्ण आडवाणी को बोलते थे कि लाल कृष्ण आडवाणी बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होंगे और जब योगी को कमान मिलेगी तो आप लोग कहोगे कि मोदी बहुत अच्छा आदमी था। तो प्रशांत किशोर का क्या ये बयान मुस्लिमों को डराने के लिए किया जा रहा था या कुछ और इसके मायने निकाले जा रहे थे कि हमको वोट पाना है? हालांकि बीजेपी ने अभी भी थोड़ी दिन पहले सौगात मोदी किट बांटी हुई थी मुस्लिमों में, और मुस्लिम जो है आने वाले दिनों में पसमानदा मुस्लिम को वो जोड़ने की बात कर रहे थे। सबका साथ और सबका विकास लेकर के चलने वाली बीजेपी क्यों किसी का अहित सोचेगी? आप कमेंट करके बताएं, क्या बीजेपी किसी भी जो है समाज का अहित चाहती है? आप कमेंट करके बताएं। हालांकि योगी के मामले में थोड़ा मैटर अलग हो जाता है। योगी को लोग हमेशा ये मान करके चलते हैं कि योगी जो है मुस्लिमों को लाइक नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सही हैं तो योगी आपसे सही है। गोरखपुर मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में कई ऐसे परिवार भी हैं जो मुस्लिम होते हुए भी योगी के अटैच में रहते हैं, टच में रहते हैं, और लोग उनके मंदिर से जीविका चलाते हैं। तो ये रहता है कि किस आप लेवल पर पहुंच करके काम कर रहे हो। आप राष्ट्रवाद से चल रहे हो, आपके अंदर राष्ट्रवादिता है, आप वो तत्व विरोधी काम नहीं करते हो जिससे कि देश को, समाज को खतरा हो, तो फिर योगी आपके लिए कभी खतरा नहीं बन सकते हैं। योगी तभी खतरा बन सकते हैं जब आप उन सब चीज़ों को पार करके दंगे फसाद करने की सोच रहे हों, सांप्रदायिकता की आड़ में जलाने की सोच रहे हों, और राष्ट्र विरोधी चीज़ों को अगर पाई जाती हैं, तब योगी आपके लिए खतरा तो है ही है, इसमें नो डाउट है। और योगी का शासन ही अच्छा है। योगी के शासन मॉडल किसी के लिए भी हो, वो अभी हाल ही फिलहाल में यूपी उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी जहां पर एक मुस्लिम महिला को एक लड़के ने छेड़ दिया था, तो योगी जी ने उसको भी एक तरीके से इनकाउंटर उसका कर दिया। तो ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए एक है। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि उनके लिए अलग है, उनके लिए अलग है। ये तो योगी जी बोल ही चुकी हैं कि अगर आपने किसी भी बहन बेटी को यहाँ पर छेड़ा तो अगले चौराहे पर आपका यमराज इंतजार कर रहे होंगे। ये योगी जी की मॉडल है, वो सबके लिए है। तो विपक्ष बार बार जो ये मुस्लिम को योगी का डर दिखा करके वोट खींचना चाहता है, क्या ये सही है? क्या ये सही होना चाहिए? हालांकि योगी ऐसी चीज़ों पे जो है आगे बढ़ते हैं। योगी हिंदुत्व की विचारधारा को रखते हैं और योगी हिंदुत्ववादी तो हैं ही हैं, इसमें नो डाउट है। लेकिन हिंदुत्व में वो किसी को भी अनटच तब तक नहीं करते हैं जब तक कि सामने वाला गलत ना हो। मतलब उनका है कि आप आराम से रहो, खाओ पियो, लेकिन राष्ट्र विरोधी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र विरोधी तत्व सामने नहीं आने चाहिए। योगी एक कुशल प्रशासक के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की पहचान आज पूरे विश्व में करा दी, और उन्होंने दिखाया कि हम
कैसे इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। योगी का हिंदुत्व चेहरा तो बीजेपी को फ़ायदा करता ही है और योगी जिस जगह पे है वहाँ पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ काम अपना करके जाते हैं। हिंदुत्व का एक मुखर चेहरा है, लेकिन बात ये हो जाती है कि योगी सबको एक नज़र से देखते हैं, इसमें कोई बात नहीं, डाउट वाली बात नहीं है। बस बात यह है कि उत्तर प्रदेश के योगी को, मुख्यमंत्री को आप किस नज़र से देखते हैं, या विपक्ष हर बार योगी और मोदी का डर दिखा करके मुसलमानों से वोट खींचना चाहता है। या प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कई बार बोली कि अब जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनमें एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। अब वो कब तक ये पंचर की दुकानें चलाएंगे? तो ये बात तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक कुशल नेता के तौर पर अपने देश के मुस्लिम युवाओं को भी करेक्ट करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम पीछे रह जाए या पीछे हम उनको घसीट के ले आए। तो ये एक तरीके से भारतीय मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि हमें अब उन इरा से पीछे निकलना है और हमको आगे जाना है, या हमें उन्हीं ही उलझी हुई बातों में लगातार डर दिखा करके, ये दिखा करके करना है। ये तो आप बता सकते हैं कमेंट में। क्या आपको लगता है कि योगी मोदी एक अच्छे प्रशासक हैं? आप कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा।